हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि जिस भी पर्सन के बारे में सोच के इस रीडिंग तक आप आओगे या फिर ये रीडिंग देखोगे, वो पर्सन इस जन्म में आपको क्यों मिला है, किस पर्पस से मिला है, ये हम यहाँ पर चैनल करेंगे, देख लेंगे आप लोगों के लिए। और ये रीडिंग अगर आपको देखना है तो कैसे देख सकते हो, इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करके भी देख सकते हो। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, मैं यही रिकमेंड करूंगी, नॉट ओनली रिक्वेस्ट बट रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करके ही देखें। आज की रीडिंग अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर एट ऑल आपको महसूस होता है कि नहीं, कार्ड्स के थ्रू आप रीडिंग को चूज नहीं कर सकते, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डीओबी के थ्रू भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, कार्ड्स कौन से हैं देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1 है ये मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, 40 नंबर कार्ड है ये। कार्ड नंबर 2 है ये म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, 25 नंबर कार्ड है ये। कार्ड नंबर 3 है ये पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, 24 नंबर कार्ड है ये। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। एंड डीओबी, अगर डीओबी के थ्रू आपको रीडिंग देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबीज भी मिल जाएंगे। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है मॉर्निंग कार्ड के साथ, या फिर डीओबी के हिसाब से अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर आपके लिए आज ये देखेंगे कि जिस पर्सन को सोचते हुए आप इस रीडिंग तक आए हो, रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको इस जन्म में क्यों मिला है, किस पर्पस से मिला है। अभी ये पर्सन कोई भी हो सकता है, वो हम देखेंगे किस तरह का एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये पर्सन फैमिली भी हो सकता है, ये पर्सन रिलेटिव में से कोई हो सकता है, ये पर्सन फ्रेंड में से कोई हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, कोई भी, राइट? ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 1। जिस पर्सन के बारे में मेरे पाइल नंबर 1 सोच रहे हैं, ये पर्सन किस पर्पस से इस जन्म में उनको मिला है। थैंक यू। चलो जी देखते हैं। द स्टार, ओके, स्टार का कार्ड सबसे पहले आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, एट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके, मैं समझ गई। यहां से कुछ कार्ड्स देखेंगे।
rest and rejuvenation, caring connection, victory, broken heart, happy family. बॉटम द डेक है द गार्डन एंड द गेट। चलो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, बहुत ही ज्यादा। देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ कि आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हो ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई मम्मा पापा या फिर कंप्लीट फैमिली के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि मुझे ये फैमिली क्यों मिला है। फाइन, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर इन लॉज स्पाउस दिख रहे हैं कि मुझे ऐसे इन लॉज क्यों मिले हैं, मुझे ये स्पाउस ऐसा स्पाउस क्यों मिला है। किसी किसी के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ अभी भी आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन आप इधर तो सेपरेशन में हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। और सेपरेशन में हो तो ऑफ कोर्स सही नहीं चल रहा है, वो तो बात है ही, राइट। लेकिन यस, ऐसी एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा आप किसी के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि बॉस के बारे में या फिर फ्रेंड के बारे में या फिर कलीग के बारे में, देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपके स्पिरिचुअल गुरु के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ओके। जो 3 मैंने बताया वही 3 मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी चेक इन देती हूँ आप लोगों को, जो कि मैं देख पा रही हूँ जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस पर्सन से आपको दुख बहुत मिलता है, बहुत मिला है। अकेलापन, दुख, अकेले ही सिर्फ एफर्ट देते रहना, सबके बारे में, इस पर्सन के बारे में सोचते रहना अकेले ही, लेकिन दूसरे साइड से मिलना कभी नहीं हुआ है। रैदर दूसरे साइड से सिर्फ ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिला है जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है। ऐसे ऐसे सिचुएशन आपने देखा है जहां पर आपको चूज नहीं किया गया है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है या फिर आपकी बहन हो सकती है। और अगर ये फैमिली के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स आपको टॉक्सिक लगता हो, मतलब जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स ही कार्मिक हैं आपके लिए। आपके सिस्टर को चूज किया गया है, आपके ब्रदर को चूज किया गया है, लेकिन आपको नहीं। और आपको ये महसूस करवाया गया है कि यू आर अनवांटेड in this particular family, you are unwanted in this particular situation. ये आपके स्पाउस से भी ये फीलिंग आपको मिल सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है अनवांटेड फीलिंग महसूस करना, जहां पर इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन आपने महसूस किया है बहुत। और हमेशा जब भी आप ऐसा सिचुएशन आप फेस करते हो या फिर करते आ रहे हो, किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप मंदिर में जाते हो, पूजा घर में जाकर आप रोते हो और इनसे बात करते हो, भगवान जी से बात करते हो, पूछते हो कि क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोचता हूँ, मैं तो सबके लिए करता हूँ या फिर करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। किसी किसी के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप छत पे जाकर बैठ जाते हो, छत पे जाकर स्टार्स को देखते रहते हो, मून को देखते रहते हो और आप ऐसा सोचते रहते हो कि दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे बस आप उठा लो यहाँ से, मुझे आपके पास जाना है, मुझे भगवान जी आपको हग करनी है, बस आप ही मुझे समझ सकते हो और कोई नहीं, ठीक है। अभी ये तो हुआ है। इसके बाद जस्ट बिकॉज ये टॉक्सिसिटी आपने देखा है, फॉर दैट मैटर, ये अगर किसी पार्टनर के बारे में भी बात हो रही है, अगर आप सोच रहे हो, देन यस, उस रिलेशनशिप में भी आपने बहुत आपका दिल बहुत टूटा है। शायद कमिटमेंट उस तरह से नहीं मिला है, या फिर जिस तरह से आप एफर्ट देते हो उस तरीके का एफर्ट आपके पास रेसिप्रोकेटेड नहीं होता है। जितना रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो उतना रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में आपको मिलता नहीं है। ऑन एंड ऑफ काफी जाता है ये कनेक्शन। अगर ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड में हो तो बात ही कुछ अलग है, ठीक है। बहुत दुख दिया इन्होंने, अचानक से घोस्ट कर दिया, छोड़ दिया, और आप पूछते रहते हो कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है। तो देखिए, इस पर्सन के साथ या फिर स्पाउस जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी मैंने एनर्जी बताया, ये अगर रेजोनेट कर जाती है, देन दिस इज योर रीडिंग, नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। तो ये आपको क्यों मिला है, देखिए,
इनके साथ मिलने के बाद, इनके साथ डीलिंग करने के बाद, ये दुख और दर्द झेलने के बाद, इतना जो ये जो कार्ड आप देख रहे हो 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये जो कार्ड है यहाँ पर इन दिस डेक, इस कार्ड से हम देख पा रहे हैं कि एक इंसान है जिनको सब कोस रहे हैं, जिनको सब बातें सुना रहे हैं, जिनको सब दोष दे रहे हैं, सब जस्ट बिकॉज वो मासूम है, जस्ट बिकॉज वो इनोसेंट है, सबको प्यार करते हैं, तो सब उन पे चढ़ जाते हैं। कुछ भी होता नहीं है कि सब उनका दोष है। ये वाली सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो जो भी है फेस, बेसिकली ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या चूज किया? आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज किया। इसी दर्द की वजह से कहीं ना कहीं मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी देख रही हूँ। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी एज इन नॉट ओनली सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ इंट्यूजन पे ध्यान देना, सिर्फ एनर्जी पे बैलेंस करना, नहीं। बेसिकली आप खुद को ढूंढना, आपने खुद को ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं यहाँ पर, या फिर मैं क्यों आया हूं यहाँ पर, क्या पर्पस है मेरा। और इसी जर्नी पर करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपने खुद को एक पर्पस दे दिया है ऑलरेडी, या फिर ढूंढ के निकाला है कि आपका पर्पस क्या है। आई कैन क्लियरली सी दैट, क्लियरली आई कैन सी दैट कि आपने पर्पस ढूंढ लिया है कि आपको कहां तक पहुंचना है, या फिर आपको खुद कुछ बन के दिखाना है, सबसे अलग, सबसे हाईलाइटेड कुछ बनना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के नजरों में उठने के लिए, खुद को ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग जो मुझे दिखाते हैं, या फिर ये लोग जैसे मुझे ट्रीट करते हैं, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि आई शुड बी रिस्पेक्टेड। सच तो ये है कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, कुछ बन सकता हूँ, मेरा भी कुछ कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो सकता है। और हाल फिलहाल में आप वही इंडिविजुअलिटी को ढूंढने में लगे हो, या फिर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने में बहुत बिजी हो। ऑफ कोर्स इस सब का दर्द तो है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को भी खोज रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ बनने के लिए कोशिश कर रहे हो कि मुझे कुछ बनना है, मुझे फेमस बननी है, मुझे स्टार की एनर्जी में जाना है। कोई ऑलरेडी, किसी ने ऑलरेडी ये ढूंढ के निकाला है कि आप स्टार सीड हो, और आप ऑलरेडी, अगर आपको पता है कि आप स्टार सीड हो, देन आई डोंट नो कि आप क्यों रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पर्पस पता है कि ये पर्सन, या फिर ये रिश्ते, या फिर ये पर्टिकुलर स्पाउस, ये पर्टिकुलर पार्टनर क्यों मिला है आपको, ये फैमिली क्यों मिली है आपको, ये ऑलरेडी आपको पता है। अगर ऑलरेडी आपने ये पता लगा लिया है कि आप स्टार सीड हो, देन आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन आपको, ऐसे लोग आपको क्यों मिले हैं जिंदगी में इस जन्म में। और कुछ कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूं, आप खुद को प्रूव करने में अभी बिजी हो, कुछ बनने में बिजी हो, अपने करियर पे बहुत फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे हो। आपके फैमिली मेंबर्स आपको जो समझाया है, उस साइकिल को, उस चेन को ब्रेक करने में बिजी हो, झूठ को झूठ बोलने में बिजी हो खुद को, कि जिंदगी में, या फिर अब तक मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे यही समझाया कि मैं यूजलेस हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं फेलियर हूं, लेकिन ये सच नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है, इसमें बिजी हो। लड़कियां ये नहीं करती हैं, लेकिन मैं वही करके दिखाऊंगी, ये झूठ है जो मुझे सिखाया गया है। तो मैं देख पा रही हूँ, ये आपकी करंट एनर्जी है, राइट। अभी देखिए क्यों ये लोग आपके जिंदगी में मैनिफेस्टेड हुए हैं, यही तो समझाने के लिए हुए हैं मैनिफेस्टेड। इसी वजह से आपको ये पर्सन मिला है, या फिर ये लोग मिले हैं आपको। अगर यहां पर आपको ये दर्द नहीं मिलता ना, तो आप कभी भी खुद को प्रूव करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मैं देख पा रही हूं आप बहुत ना इमोशनल पर्सन हो। ओके, मून बहुत स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर, बहुत लोगों के चार्ट में वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और इसी वजह से क्या है, बेसिकली आपको अगर बहुत प्यार मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलता, तो शायद आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते, क्योंकि आपको ना आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो, मेरे पाइल नंबर 1 वाले एक ऐसे पर्सनैलिटी में वाइब्रेट करते हैं जो कि बहुत सूदिंग है। मतलब मुझे प्यार दो, मैं तो बस प्यार ही मांगने आई हूँ, मुझे तो बस प्यार ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार दे दो, मैं प्यार के साथ खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ। लेकिन इस डेस्टिनी में, इस लाइफ टाइम में, आपके डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आप कुछ बनोगे, आप स्टार बनोगे। और ये तब तक पॉसिबल नहीं होता, ये पर्पस क्या बनने के लिए आप आए हो, खुद को प्रूव करने के लिए आप आए हो, खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने आप आए हो,
ये आप तब तक नहीं बन पाते, तब तक आप ढूंढते नहीं इस चीज को, जब तक ये दर्द नहीं मिलता आपको। इस चीज में आप खोए हुए रहते। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलता आपको तो आप खो जाते यहाँ पर। आप खुद को नहीं ढूंढ पाते, फिर इस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आ पाते। फिर ये जो करियर ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो स्टार बनने के लिए, ये इस पर आप फोकस नहीं करते फिर। तो इसीलिए ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं आपकी जिंदगी में, आपको समझाने के लिए। बेसिकली इन्होंने, इनका वे अलग था, इनका वे इनडायरेक्ट था, लेकिन असल में इन लोगों ने आपको हेल्प ही किया है। आप जो बनने जा रहे हो या फिर जिस प्रोसेस में आप हो, उस प्रोसेस में रहने के लिए ये लोग, इन लोगों ने आपको हेल्प किया है। तो अगर इन लोगों के लिए गुस्सा आता है तो उस गुस्से को काबू करके सच को जानो और बस थैंक यू बोलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों को आप चांस दो, अगर चांस नहीं देने का मन कर रहा है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। खुद को, इंडिविजुअल सेल्फ को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तकलीफ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सच को जानो। एंड इट्स लाइक दैट कि बस थैंक यू बोलो। मैं चांस देने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बस थैंक यू बोलो। हर एक रात सोने से पहले थैंक यू बोल दो कि हाँ थैंक यू, आपने ये नहीं, आप लोग ये नहीं करते शायद, तो मैं आज इस प्रोसेस में नहीं आती, इस विक्टोरियस बनने की इच्छा मेरे अंदर नहीं जागती। ये मैं करने के लिए बस बोल रही हूँ। इतना कर लो, ग्रैटिट्यूड जर्नल में बस इतना लिख लो। जितना तकलीफ आपको मिला है या फिर मिल रहा है, जब आपकी ये पर्पस फुलफिल होने लगेगा, कंट्रीब्यूट आप जब करने लगोगे, जब आप फेमस हो जाओगे या फिर जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो जब आप बन जाओगे, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना, खुद के ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, प्रोसेस में हो आप, लेकिन कंप्लीटली जब सीख जाओगे, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी जब बना लोगे, ये जो लोग आपकी केयर नहीं कर रहे हैं वो लोग केयर करना शुरू करेंगे। आप ये कार्ड देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम इस कार्ड को मैं अलग तरीके से आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। जैसे कि ये जो लड़की हैं, ये अपने ग्रोथ पर, अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ केयर पर फोकस कर रही हैं और लोग इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इनको समझाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर कि आई स्टिल लव यू, या फिर तुम प्राइड हो हमारा। लेकिन ये उस पर फोकस नहीं कर रही है अभी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी, अपने सक्सेस, अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही हैं। एंड दैट इज वाई लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स अगर टॉक्सिक हैं, यही फैमिली मेंबर्स आपके लिए ताली बजाएंगे। मार्क माई वर्ड्स डियर, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि ये जो फैमिली मेंबर या फिर ये जो भी लोग टॉक्सिक बन के हैं आपकी जिंदगी में, इनका उतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जस्ट इतना पर्पस है इनका कि आपको, ताकि आप खुद को पहचान सको इस जर्नी में, ताकि आप खुद को जान सको इस जर्नी में कि आप क्या हो, आप ताकि खुद को वो स्टार बना सको, वो फेमस बना सको, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खुद को गिफ्ट कर सको। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपकी स्टोरी में, कंप्लीट स्टोरी में, हीरो बोलो, हीरोइन बोलो, आप हो, आप खुद हो अपने स्टोरी में वो लीड प्रोटैगनिस्ट, आप हो। ओके ये जो लोग हैं ये बस सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं आपके इस ड्रामा में या फिर आपके इस लाइफ सीरीज में। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द ट्रुथ ओवर योर, ये इनका पर्पस है भाई। ठीक है, तो जब आप ये बन जाओगे तो आपका इस जन्म का जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया। तो ये जो सपोर्टिंग रोल्स प्ले कर रहे हैं, इनकी एनर्जी चेंज होने में बस कुछ ही मोमेंट लगेंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि ये जो प्ले कर रहे हैं, ये भगवान ही प्ले करवा रहे हैं इनसे, ताकि आप खुद को पहचान सको, आप इस जर्नी में आगे बढ़ सको। क्या बात है। चलिए अभी हम कुछ यहां से कुछ देखेंगे आपके लिए कार्ड्स ऑफ कोर्स। दिस इज योर चांस टू सोर। काली माँ, आप अगर काली माँ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो आजकल या फिर ऑलवेज करते आ रहे हो, देन इट इज बिकॉज आपको काली माँ चाहती है कि आप काली माँ की एनर्जी में वाइब्रेट करो। काली माँ इज द सिंबल ऑफ फेसिंग योर फियर्स, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस खुद में लाओ, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन बनो। शक्ति है ये, स्ट्रेंथ है ये।
करेज है ये, ब्रेव है ये, इंडिपेंडेंट है ये। आपको भी उसी एनर्जी में आना है, वो काली माँ देखना चाहती हैं। ओ माय गॉड, मैं इसी के बारे में मैंने बात किया कि इनर स्ट्रेंथ है ये, करेज है ये, और आपको इसी एनर्जी में देखना चाहती है। यस, ब्रिजिड यहाँ पर आ गई आपको ये बताने के लिए कि रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको ये रिकॉग्निशन ताकि मिले, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए इस पर्सन से आप मिले हो, इसीलिए इस पर्टिकुलर फैमिली में आपने जन्म लिया है। यहां से देखते हैं आपके एनर्जी के ऊपर अगर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बताया जा रहा है तो वो चैनल हम करेंगे। परसिवियरेंस, दिस इज योर स्ट्रेंथ डियर। परसिवियरेंस, हार ना मानने की स्ट्रेंथ सब में नहीं होता है, आप में है, आपको मिला है। यूटिलाइज द स्ट्रेंथ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली यूटिलाइज द स्ट्रेंथ, मैं कहूंगी अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ, रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ कि आप हार मानने वालों में से नहीं हो, और जो हार नहीं मानता है वो जीत हासिल करता है। पीस, आपके अंदर का सुकून जो कि किसी के हाथ में नहीं है। ट्रस्ट मी, लोग बोलते हैं ना कि अरे हम सुकून को कैसे ही एक्सपीरियंस करेंगे अगर मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हमेशा ही रहते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया है जो मेरे साथ ये किया है, जिन्होंने मेरे साथ वो किया है, तो सुकून कैसे मिलेगा। मैं हमेशा उन क्लाइंट्स को मैं ये बोलती हूँ कि देखो डियर, एक सिंपल सी एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि समझाना मेरा काम है। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब हम किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस पर्सन को हम बहुत वैल्यू करते हैं, वो पर्सन बहुत स्पेशल हो जाता है। लेकिन वही पर्सन जब एक्स बन जाता है और उस पर्सन से हम जब मूव ऑन करने लगते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं, या फिर मूव ऑन, कंप्लीटली मूव ऑन कर लेते हैं खुद के साथ या फिर किसी और के साथ, तो वो पर्सन फिर से वापस आ जाता है ना, तो उतना स्पेशल नहीं लगता है। मतलब वो पर्सन फिर से माफी भी मांगते तो हम माफ, तो हाँ ठीक है इट्स ओके बोल तो देते हैं, लेकिन उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों क्यों क्या ये इसका ये मतलब है कि उस पर्सन ने वो पर्सन चेंज हो गया है? नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। एक टाइम था जब उस पर्सन को हम स्पेशल मानते थे, अभी किसी और को स्पेशल मानते हैं। उस पर्सन की स्पेशलिटी हट गई है हमारे दिल में, दिल से। ये कब होता है, क्यों होता है? इसका ये मतलब है कि वी हैव द पावर। हम ही किसी को स्पेशल बनाते हैं, हम ही किसी को वो चाबी देते हैं कि लो भाई, अब तुम्हारे हाथ में है मेरी खुशी, मेरा गम, या फिर मेरा पीस। ये गलत है। आपका पीस आपके हाथों में होना चाहिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सच को ढूंढ के निकालो। दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस पीपल, बी ग्रेटफुल फॉर योर जर्नी। ओके, चलिए अभी आपके एंजल्स की तरफ से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद मैं टर्मिनेट करूंगी। ओह माय गॉड, मुझे महसूस हो रहा था कि इधर तो ये कार्ड आने वाला है या फिर हेल्पफुल पीपल कार्ड आने वाला है, और ये कार्ड आ गया। इस कार्ड से बोला जा रहा है कि ये लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग आपको हेल्प कर रहे हैं। आप आगे जो बनोगे ना, आप तब समझोगे कि इन्होंने कैसे आपको हेल्प किया है। आप आगे जो बनोगे ना, वो आप कभी नहीं बन पाते अगर ये लोग ऐसे बिहेव नहीं करते आपके साथ। सो इनडायरेक्टली ये हेल्प कर रहे हैं, रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो उन लोगों को प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, उन लोगों को प्लीज कमेंट सेक्शन में एक ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, या फिर आपको पता है कौन ये लोग हैं आपके जिंदगी में जो आपको पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स बिकमिंग समथिंग। प्लीज उनको भी ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए प्लीज। कहीं से तो शुरू करना है ना, तो क्यों ना इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स से आप लोग शुरू कर लो।
उनके तरफ ग्रेटिट्यूड एनर्जी शो करना। ओके, सो दैट्स ऑल। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है म्यूरल कार्ड के साथ या फिर डीओबी के हिसाब से, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। आज की रीडिंग देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हो, ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन इस जन्म में आपको क्यों मिला है, किस पर्पज से मिला है। अभी देखो, ये जो पर्सन है ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, या फिर बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी, फाइन। मैं जरूर एक एनर्जी चेक इन दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रहा है या नहीं। शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मेरी यूनिवर्स, थैंक यू मेरी डिवाइन स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। गाइड कर दिए फॉर माय पाइल नंबर 2। मेरे पाइल नंबर 2 जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन मेरे पाइल नंबर 2 को इस जन्म में क्यों मिला है। ओके, मैं ये 5 कार्ड्स लूंगी। थैंक यू सो मच। ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better. ठीक है जी। 2 of swords आया है आपके लिए। wake up, what is it that you truly want? ठीक है। justice, stick to your truth and everything will turn out just fine. page of cups, let yourself be continually surprised by this thing called life. Some 2 of cups, some people are like the pumpkin to your spice, okay. The emperor, being the authority of your own life, comes with a lot of responsibility. ठीक है जी, चलो यहाँ से कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। आपने चूज भी किया है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। Man holding a coin. Oh my God, again indecision. यहाँ पर भी है indecision का एक कार्ड। Goddess of the moon. Door to value. All tied up. Third chakra, Archangel Shamuel. बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट एक एनर्जी किसी किसी के लिए इस पाइल में, सिर्फ किसी किसी के लिए मुझे महसूस हो रहा है। मैं बताऊंगी, उसके ऊपर बात मैं करूंगी जरूर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये यहाँ पर यस किसी फ्रेंड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है जिनके साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन भी फॉर दैट मैटर हो सकता है यहाँ पर किसी किसी के लिए। लेकिन ये ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और था बेसिकली। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या फिर कोई लीगल केस हो सकता है, या फिर कोई ये किसी और के साथ शादीशुदा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में भी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है। बेसिकली ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के साथ डायरेक्टली कुछ इशू नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपने प्यार किया था और ये पर्सन रेसिप्रोकेशन में प्यार नहीं किया था, नहीं, ऐसा नहीं था। दोनों ने ही प्यार किया और आपको भी पता है कितना इन्होंने प्यार किया था। इट्स जस्ट दैट कि कुछ तो थर्ड पार्टी एनर्जी, कुछ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ तो थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। ऐसा किसी किसी के लिए मैं महसूस कर रही हूँ। किसी किसी के लिए हाँ, अभी भी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो आप,
और आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्यों मिला है। ये कोई क्रश हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में अभी हाल फिलहाल में आप बातचीत कर रहे हो इस पर्सन के साथ, अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा तो लग रहा है ये पर्सन, लेकिन आप यहाँ पर आए हो जानने के लिए कि क्यों, बेसिकली क्यों मिले, ये पर्सन मिला क्यों है आपको। राइट, ये कोई दोस्त हो सकता है। किसी किसी के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके बॉस, आपके लीडर, मैनेजर, ऐसा कोई। ओके, देखो अगर ये जो भी मैंने बताया ये नहीं है, आप कंप्लीटली सपोज आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे थे, तो आप कार्ड नंबर 1 सुन सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो यही एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। अभी मैं एक एक करके एनर्जी चेक इन देती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट करती है या नहीं, ठीक है। तो भाई ये जो पर्सन आए हैं ना आपकी जिंदगी में, मैं देख पा रही हूँ ये इन्होंने आपको अभी तक टिल डेट इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने हरकतों से, अपने बातों से, या फिर डायरेक्टली लेसन से आपको सिखाया है टॉक्सिक क्या होता है एंड बेसिकली रेड फ्लैग क्या होता है, ग्रीन फ्लैग क्या होता है। इन्होंने ये समझाया है अपने हरकतों से, अपने बातों से, या फिर डायरेक्टली बिठा के आपको आमने सामने ये लेसन आपको दिया है इन्होंने कि देखो भाई ये होता है रेड फ्लैग, ये होता है ग्रीन फ्लैग। इसी पर्सन से मिलने के बाद आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ है। ये एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ, जैसे कि सपोज आप ये आपके बॉस के बारे में देख रहे हो, ठीक है, आपके बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ओके, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या फिर कोई टीचर आपके प्रोफेशनल एरिया में, कोई टीचर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जिसके स्ट्रिक्टनेस की वजह से आप अपने पीएचडी का पेपर आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर बार बार एक ही काम करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि क्यों ये टीचर मुझे क्यों मिला है, क्या पास्ट लाइफ कर्मा इनके साथ रहा है मेरा। और ये रीडिंग आप आकर आप देख रहे हो, तो बेसिकली बात ये है कि देखिए ये टीचर जो आपको एक ही काम बार बार करा रहे हैं ना, इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, आपको उस स्किल में प्रोफिशिएंट बना रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में आप एम्परर की एनर्जी में जा सको। आपके बॉस अगर एक साथ आपको बहुत सारा काम एक साथ दे देते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं आपके साथ, और आपको तकलीफ तो होती है लेकिन सक्सेसफुली आप वो काम कंप्लीट भी कर लेते हो। बेसिकली इससे क्या पता चल रहा है आपको, आप मल्टीटास्कर हो, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो इनके हाथों वो आपको समझ में आ रहा है कि यस यू कैन डू मल्टीटास्किंग, यू आर अ मल्टीटास्कर, सक्सेसफुल मल्टीटास्कर हो आप, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ इनडायरेक्ट एनर्जी मैं देख पा रही हूं। इनडायरेक्टली आपको बहुत सारा काम दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली आपको डांट मिल रहा है, इनडायरेक्टली आपको एक ही काम बार बार करवाया जा रहा है। ये इनडायरेक्ट एनर्जीज हैं। इससे आपको क्या सिखाया जा रहा है, इससे आपको डिसिसिव बनाया जा रहा है। इससे आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना है, या फिर काम को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे कंप्लीट करना है, डिसिप्लिन कैसे होना है, स्किल्स में प्रोफिशिएंसी कैसे लाना है, ये इनडायरेक्टली सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इस जन्म में आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ऑल्सो जिनके बारे में भी सोच रहे हो आप, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको उस टाइम पर मिला है, या फिर आप मिले हो इस पर्सन से उस टाइम पर जब आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन में थे, और इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया है, समझाया है कि देखो भाई ये टॉक्सिक कनेक्शन है, जिसको आप सही सोच रहे हो या फिर जिस कनेक्शन में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यू डोंट डिजर्व दिस। या फिर अगर किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर करियर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, कंफ्यूज थे खुद को लेकर, आप गलत थे। आपको सही गलत का जो असली मीनिंग है वो इन्होंने समझाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं क्लियरली मैं देख पा रही हूं।
ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। आपको ऐसा लगता था कि 15 दिन अगर कोई पर्सन मुझे कॉल ना करे, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, तो भी सही है, वो ग्रीन फ्लैग ही है। लेकिन ये पर्सन आकर आपको इन्होंने समझाया कि नहीं, दैट्स अ रेड फ्लैग। प्लीज समझो, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के बीच का जो फासला है, जो डिफरेंस है, प्लीज वो समझो। ये सही नहीं है, ये गलत है। अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज वो स्माइल करके बोल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है। प्लीज डिफरेंस को समझो। तो ऐसे डिफरेंसेस इन्होंने बहुत समझाया। मतलब आप तो इस एनर्जी में थे, ऐसे जैसे कि आपको समझ नहीं आता था चीजें, आंखें बंद करके किसी एक सिचुएशन में आप थे, उस सिचुएशन को आप डील कर रहे थे आंखें बंद करके, रियलिटी को ओवरलुक करके। ये पर्सन आकर जैसे कि आपकी आंखें इन्होंने खोल दिया है, आपको डिसिसिव बनाया, आपको असल में सच दिखाया इन्होंने कि देखो सच ये है। राइट? ये मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूं, और ये इसीलिए हुआ है, ये पर्सन इसीलिए आपको मिला है, ताकि आप एक्चुअल में डिसिसिव हो सको, अपने पावर में आ सको। पावर इन द सेंस क्या है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो ताकि आप समझ सको, अपने लाइफ में खुद आप प्रायोरिटी बन सको। इसीलिए ये पर्सन आए हैं आपकी जिंदगी में, आपको समझाने के लिए टॉक्सिक क्या है, सही क्या है। और अगर टॉक्सिक सिचुएशन में आप हो तो क्यों हो, कैसे वहां से निकल के आना है। लेट गो भी इन्होंने सिखाया है आपको। अपने अंदर उतना पावर, उतना भरोसा करो कि आप किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन, किसी भी टॉक्सिक चीज को आप इजीली लेट गो कर पाओ। इस पर्सन से आपने सीखा है, और यही वो पर्पस है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेड हुए हैं या फिर आए हैं। आपको लीडरशिप क्वालिटी में लाने के लिए पर्सन आए हैं। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, आपको लीडरशिप क्वालिटी में लाने के लिए पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं आपके जिंदगी में, क्योंकि आपके जिंदगी में आगे लीडर बनना है, ये लिखा हुआ है। बहुत पैसे हैं आगे, एक लीडर बनना है आपको, आपके स्किल्स में वो प्रोफिशिएंसी लाना है आपको, कुछ बन के दिखाना है। और अगर वो बनना है आपको, उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस एनर्जी के लिए आपको लीडरशिप क्वालिटीज दिखाना जरूरी है, लीडरशिप क्वालिटीज को पहचानना जरूरी है, लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करना जरूरी है, जो कि इस पर्सन ने करवाया है या फिर अभी भी करते हैं कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और इसी वजह से ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुआ है आपकी जिंदगी में। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको। ओके, ऑल्सो ये तो एक बात है, नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटीज। नेक्स्ट, टॉक्सिक चीज, क्योंकि देखो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप टॉक्सिक कनेक्शन या फिर टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करना नहीं सीखोगे। जब तक नहीं सीखोगे तो एक एक टॉक्सिक चीजों में आप अटकते चले जाओगे और डिले होगा, ब्लॉकेज आएगा। तो इस पर्सन ने आपको सिखाया है टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, सही क्या है गलत क्या है, ये इन्होंने आपको सिखाया है। और यही सिखाने के लिए, ताकि आप ये सीख पाओ, इसीलिए पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं आपकी जिंदगी में। कंफर्ट जोन से बाहर आना इन्होंने आपको सिखाया है कहीं ना कहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए बातें करना, खुद को एंजॉय करना, सेल्फ लव कहीं ना कहीं इस पर्सन ने सिखाया है आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। खुद पर भरोसा करना, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कार्ड आपने चूज किया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको सिखाया है। वाओ। और इसी वजह से ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं आपकी जिंदगी में, ताकि ये आप समझ पाओ। इस पर्सन से मिलने के बाद आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ। जैसे कि ऑलरेडी आप कुछ हद तक ऑर्गेनाइज्ड हो गए हो, ऑलरेडी आप डिसिप्लिन एक लाइफ लीड करना चाहते हो, या इन द प्रोसेस हो, आप डिसिप्लिन में आने की प्रोसेस में हो आप। ये पर्सन, इस पर्सन से मिलने के बाद जैसे कि कुछ सपने आपने सजाए हैं खुद के लिए, जो कि कल तक शायद नहीं था, अभी हैं आपके मन में कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स। क्योंकि जैसे कि आपको अंदर से पता है ये आपके सपोर्ट सिस्टम है। इस पर्सन से मिलने के बाद आपने लेट गो सीखा है, खुद को सेलिब्रेट करना सीखा है, खुद को प्यार करना सीखा है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा है।
हम्म। कुछ न्यू वेज भी हो सकता है आपने सीखा है इस पर्सन से, कैसे पैसे कमाए जाते हैं या फिर क्या जॉब करने से सही होगा, इस पर्सन से शायद आपने सीखा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई बॉस हो सकता है, कोई प्रोफेशनल एरिया में कोई टीचर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकता है। और जो भी आपने सीखा है इस पर्सन से, इसी चीज के लिए ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुए थे आपके लाइफ में, हुए हैं आपके लाइफ में, ताकि आप टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ सको। ये जैसे कि एक सपोर्ट सिस्टम बनकर आए थे आपकी जिंदगी में, ताकि इनके हाथ पकड़ के आप टॉक्सिसिटी को पहचान सको, सही गलत का जो मार्ग है, सही क्या है गलत क्या है, वो उसका फासला जो है, उसका डिफरेंस जो है वो आपने सीखा है, लीडरशिप कुछ क्वालिटीज गेन किया है। ग्रेट। ऑल्सो जो कि मैं बोल रही थी शुरू में ही कि मेरे पाइल नंबर 2 के लिए कुछ ब्यूटीफुल एक एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है, बहुत कम लोगों के लिए। शायद आपने यहाँ पर आप ये रीडिंग देख रहे हो ये सोच के कि मैं इस पर्टिकुलर एंजल के साथ क्यों कनेक्टेड होती हूँ। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन के बारे में सोचकर नहीं आए हो, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि इस पर्टिकुलर एंजल के साथ, या फिर दिमाग में कभी कभार आता है कि मैं इस भगवान के साथ क्यों कनेक्टेड फील करती हूँ, या फिर मैं इस रूप के साथ क्यों कनेक्टेड फील करती हूँ, इस एंजल के साथ मैं क्यों कनेक्टेड फील करती हूँ, या फिर मेरे आसपास एक एनर्जी मैं फील कर पाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये एनर्जी मैं क्यों फील करती हूँ, इसका क्या पर्पस है, ये एनर्जी मेरे आसपास क्यों घूमती रहती हैं। इसका पर्पस ये है, उस एनर्जी का पर्पस ये है, आपको ये बनाना है, आपको एम्परर बनाना है, ठीक है। और एम्परर बनाने के लिए आपको टॉक्सिसिटी समझना है। टॉक्सिसिटी नहीं समझोगे तो टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर कैसे आओगे। जब तक टॉक्सिसिटी क्या है, रेड फ्लैग क्या है, ये नहीं समझोगे तो रेड फ्लैग को ना कैसे बोलोगे, खुद को सेफ्टी कैसे दोगे, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो यस, ये इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग को समझना, टॉक्सिसिटी को समझना एम्परर बनने के लिए। देन ऑर्गेनाइज होना, डिसिप्लिन लाइफ लीड करना। ये किसी किसी के लिए जिम ट्रेनर भी हो सकते हैं, यू नो, या फिर कराटे मास्टर, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। चलिए अभी यहां से देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपको। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। ओके, तो जो मैंने अभी बताया वो ऑलरेडी आपको पता है। आपको पता है कि ये पर्सन क्यों आपकी जिंदगी में आए हैं, आपको पता है कि ये क्यों ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं आपकी जिंदगी में। आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट वॉट यू नो, ट्रस्ट करें। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए हैं हैप्पीनेस क्या होता है, असल में क्या होता है वो समझाने के लिए, आपको सही ट्रैक में लाने के लिए। बेसिकली आपका ट्रैक जो है वो छूट गया था कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी टॉक्सिक लोगों की वजह से, किसी टॉक्सिक कनेक्शन की वजह से, किसी टॉक्सिक एनर्जी की वजह से। ओके, आप खुद को प्रायोरिटी देना भूल गए थे, खुद को सेलिब्रेट करना भूल गए थे, लोगों के सामने बिग करते रहते थे प्यार के लिए, फीलिंग्स के लिए। तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए ये समझाने के लिए यू वेर रॉन्ग, आपको सही ट्रैक में लाने के लिए ये पर्सन आए हैं। इस टाइड अप एनर्जी से बाहर लाने के लिए पर्सन आए हैं, आपके कंफर्ट जोन से, ताकि आप बाहर आ सको, इसीलिए आए हैं ये पर्सन। खुद को एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करवाने के लिए आए हैं ये पर्सन, क्योंकि आपको बनना है एम्परर भाई। मतलब आपको बहुत लोगों के लिए लीडर बनना है, और तभी आप बहुत लोगों के लिए लीडर बन पाओगे जब आपके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज आप देखोगे, जब आपके अंदर सही गलत का समझ आ पाएगा। तो आप जो भी अब जो भी बनोगे ना इन फ्यूचर, रिमेंबर इन्होंने एक बहुत बहुत ह्यूज रोल प्ले किया है आपकी जिंदगी में। या फिर अगर अभी आप खुद को बहुत सेलिब्रेट करते हो, यू नो, एक अलग स्ट्रेंथ में आ गए हो, जहां पर कोई भी पहले, जो कि नहीं होता था शायद, कोई भी आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलता था तो आप बस ओवरलुक कर देते थे, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे। अभी शायद लेते हो खुद के लिए स्टैंड, सही गलत का पता भी है, और आप स्टैंड लेते हो खुद के लिए। ये जो आप स्टैंड लेते हो ना ब्यूटीफुली खुद के लिए,
ये कहीं ना कहीं इन्होंने सिखाया है आपको, तो रिमेंबर दैट। ओके, यस, आपको एक्सेप्टेंस सिखाया है इस पर्सन ने। एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, खुद को, खुद के हर एक फ्लॉज को एक्सेप्ट करना। हो सकता है आपकी जिंदगी में आपको बहुत फेलियर मिला है, आपको पता है बहुत सारे फ्लॉज हैं जिसके ऊपर बहुत लोगों ने आपको टॉन्ट किया, बहुत लोगों ने आपको नीचा दिखाया, लेकिन इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट करना सिखाया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके फ्लॉज को इस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट करना सिखाया। आपके रियल सेल्फ क्या है, आप एक पावरफुल सेल्फ, एक्चुअली आप एक पावरफुल इंसान हो। क्या पावर है आप में, कितना पावर है आप में, ये आपको सिखाया है। कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो है जो एक्सेप्ट करना सिखाया है इस पर्सन ने आपको। हो सकता है कुछ ऐसा पास्ट है आपका जो कभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। ओके, आपका कोई फ्लॉ, कोई ड्रॉबैक है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। आपका पैशन हो सकता है, आपने कभी भी अपने पैशन के ऊपर सोचा नहीं है जिंदगी में कभी भी कि इस पैशन को लेकर आप आगे बढ़ोगे। सपोज आप ड्राइंग, सपोज आप पेंटिंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप आर्टिस्ट हो, या फिर वो आपका पैशन है, वो आपका हॉबी है, लेकिन उस हॉबी को कभी आपने प्रोफेशन बनाने के बारे में नहीं सोचा। इस पर्सन ने शायद आपको बताया है या फिर ऑलरेडी उस प्रोसेस में है चीजें कि आपको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस पैशन को, उस हॉबी को प्रोफेशन के रूप में एक्सेप्ट करो। आपको वो पावर दे रहे हैं ये पर्सन। ग्रेट, ट्रस्ट, खुद को ट्रस्ट करना, खुद के इनर वॉइस को ट्रस्ट करना इस पर्सन ने सिखाया है आपको। खुद के टैलेंट पर ट्रस्ट करना, खुद को सेलिब्रेट करना इस पर्सन ने ये सिखाया है आपको। दिस इज द पर्सन हु विल एक्चुअली इज कंट्रीब्यूटिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। ठीक है, इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे ये पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके आने वाले अबांडेंट एनर्जी के लिए। आने वाले दिनों में जो भी अबांडेंस आप देखोगे ना, रिमेंबर कि इस पर्सन का हाथ इसमें बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, हो सकता है कि अभी ये जैसे आपको काम कराते हैं या फिर ये जैसे आपको डांटते हैं, थोड़ा सा आपको बुरा लगता है या फिर थोड़ा सा आपको ऐसा फील होता है कि अरे ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, इतना क्यों तकलीफ दे रहे हैं, या फिर तकलीफ इन द सेंस इतना क्यों काम करवा रहे हैं, इतना क्यों मुझे ओवर टाइम करवा रहे हैं, या फिर इतना क्यों डांट लगा रहे हैं, एक ही काम बार बार क्यों करवा रहे हैं, या फिर अगर ये पार्टनर भी हैं तो आपको अगर लगता है कि अरे इतना क्यों मुझे हमेशा एडवाइस देते हैं, हमेशा क्यों मेरे फादर या फिर गार्डियन बनते फिरते हैं। रिमेंबर कि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके आने वाले अबांडेंस के लिए। ग्रेट, लास्टली हम आपके एंजल्स की तरफ से कार्ड देखेंगे। नो नीड टू वरी, गो विद द फ्लो। आप फ्लो में रहें, ठीक है, आप अपने ऊपर काम करें, फ्लो में रहें, एंड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार ये सोच रहे थे कि इस पर्सन को आपको भरोसा, इस पर्सन के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो भरोसा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है आप कर सकते हो भरोसा। ये जो पर्सन है ये मैनिफेस्टेड इसीलिए हुआ है क्योंकि डिवाइन ने इनको मैनिफेस्ट करवाया है आपको हेल्प करने के लिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ताकि आप एम्परर बन सको। तो यस, यू शुड ट्रस्ट दिस पर्सन एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, अगर ये कोई फ्रेंड भी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि क्या इनको ट्रस्ट करना चाहिए, जो ये बोल रहे हैं, जो मुझे ये समझा रहे हैं टॉक्सिसिटी के बारे में, रेड फ्लैग के बारे में, ग्रीन फ्लैग के बारे में जो ये समझा रहे हैं, क्या मुझे इनके बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए? यस, ट्रस्ट करो। ये आए ही हैं, ये समझा ही रहे हैं क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपको समझाएं। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, फिर अच्छी लगी एंड देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मदर यूनिवर्स को, ऑल्सो इस पर्सन को कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी। ओके, इसको प्लीज इनवाइट कीजिए अपने लाइफ में। फाइन, दैट्स ऑल देन। मिलते हैं और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपको इस जन्म में क्यों मिला है, क्या किस पर्पज से वो पर्सन आपके जिंदगी में या फिर इस जन्म में आए हैं, राइट, मिला है आपको। शुरू करते हैं, देखते हैं। अभी देखिए, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर से कोई हो सकता है, या फिर फ्रेंड के बारे में आप पूछ सकते हो, बॉस के बारे में पूछ सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु के बारे में पूछ सकते हो, पार्टनर के बारे में पूछ सकते हो, एक्स, क्रश, कोई भी। और ऑल्सो मैं एनर्जी चेक इन भी दूंगी, डोंट वरी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3। मेरे पाइल नंबर 3 जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये पर्सन इस जन्म में मेरे पाइल नंबर 3 को क्यों मिला है, किस पर्पज से मिला है। थैंक यू। मुझे देखते हैं। 3 of swords, 8 of wands, 10 of wands, temperance, king of swords, बॉटम में देखा है एस ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। Indecision, man holding a coin, hearing connection, angel of balance, temple path। बॉटम तरीक है एक्शन। आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा एक मैसेज है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। भाई देखो, ये पर्सन आपके जिंदगी में इस जन्म में आपको मिला है क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी होने वाली है शादी। और अगर ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि आपके बॉस के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु के बारे में सोच रहे हो, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। क्योंकि ये मैं डायरेक्टली उन्हीं के बारे में देख रही हूँ जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी एक्स के बारे में सोच रहे हैं जिनसे वो अभी भी प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली देख रही हूँ कि ये पर्सन इसी पर्सन से मिलने के बाद आप अपने बारे में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, ऑल ओवर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, ओके, एंजल थेरेपी क्या होता है, एंजल को समॉन करना क्या होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या होता है, सबके एक एक पर्पस होता है। ये सब कुछ जैसे कि आपने सीखा है, जाना है इस पर्सन से मिलने के बाद, या फिर इस पर्सन का आना आपकी जिंदगी में, बेसिकली इट हैज मार्क्ड द स्टेज। वहां से आपकी जर्नी बेसिकली शुरू हुई थी। इस पर्सन से मिलने के बाद ही आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला, सोलमेट के बारे में पता चला, डेस्टाइंड डेस्टाइंड पार्टनर, हायर लेवल कमिटमेंट क्या होता है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, पास्ट लाइफ पार्टनर क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में आपको पता चला है इस पर्सन से मिलने के बाद। किसी किसी के लिए मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि इनके साथ ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि इनके साथ आप अभी कनेक्शन में नहीं हो, सेपरेशन पीरियड में हो। लेकिन आपके स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअली खुद को खोजना,
स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज, कुछ फैक्ट्स, यूनिवर्स का सच, यूनिवर्सल लॉज के बारे में जानना, ये आप इनसे मिलने के बाद ही आपको पता चला है, इससे पहले आपको नहीं पता था। जैसे कि आप एक फ्रेमवर्क में वाइब्रेट कर रहे थे, जो फ्रेमवर्क आपको सोसाइटी से मिला है, जो फ्रेमवर्क आपको आपके फैमिली से मिला है, उसी फ्रेमवर्क में आप वाइब्रेट कर रहे थे। इस पर्सन से मिलने के बाद उस फ्रेमवर्क को तोड़ के आप बाहर आ गए हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज, जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं दे रही हूँ। सपोज आपके फैमिली में किसी ने भी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी उनको नहीं पता। आपके फैमिली मेंबर में सभी ने सपोज हाँ रिलीजियस तो है, हो सकता है रिलीजियस है, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी, प्रैक्टिकलिटी को जानने में बहुत बिजी रहे और आपको भी यही उन्होंने सिखाया है। ओके, हो सकता है आपके फैमिली में कुछ एथिस्ट भी हैं, राइट? अभी इनसे मिलने के बाद आपको एक अलग दुनिया देखने को मिला है, एक अलग नॉलेज मिला है बेसिकली, ठीक है, कि ओके पूजा पाठ करना, या फिर पूजा पाठ अलग होती हैं, स्पिरिचुअलिटी अलग होता है, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस दोनों एक नहीं होती हैं। ये जो नॉलेज है, ये आप इनसे मिलने के बाद आपको पता चला है। किसी किसी के लिए ऐसा, यस, इन्होंने ही खुद आपको समझाया है, क्योंकि ये खुद स्पिरिचुअल हैं, ये खुद सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, इन्होंने ही खुद आपको समझाया है, ये खुद ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल फील्ड के साथ बहुत कनेक्टेड है। किसी किसी के लिए इन्होंने खुद नहीं समझाया है, लेकिन इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आप इनके साथ रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते आए हो, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो, सेपरेशन में ऑलरेडी अगर हो, तो उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी को जानने में लगे हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, खुद को हील करना क्या होता है, को डिपेंडेंसी क्या होती है, को डिपेंडेंसी से निकलना क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी ये पर्सन क्यों आपको मिले हैं? देखिए भाई, ये पर्सन आपको मिले हैं आपको हील करवाने के लिए। मतलब ये खुद हील नहीं करेंगे, आप खुद ही खुद को हील करोगे, लेकिन ये बस एक जरिया बनेंगे, ये बस एक सोर्स बनेंगे, सब सोर्स बनेंगे। सोर्स तो भगवान जी हैं, सब सोर्स बनेंगे बेसिकली, ठीक है। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग होगी इनके साथ मिलने के बाद। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारे नॉलेज एंड बहुत सारा सच आप जानोगे, बहुत सारे सच के साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे इनसे मिलने के बाद, स्पिरिचुअलिटी के सच। ओके, यूनिवर्सल लॉज के साथ आप काम करोगे। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, जैसे कि आप कोई स्पिरिचुअल फील्ड चूज करोगे काम करने के लिए, हीलर बनने की कोशिश करोगे, या फिर टैरो कार्ड रीडर बनने की कोशिश करोगे, एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करोगे, मैनिफेस्टर कोच बनने की कोशिश करोगे, लाइफ कोच बनने की कोशिश करोगे, राइट? ये मैं डायरेक्टली देख रही हूं, और इसी वजह से ये पर्सन इस जन्म में आपको मिला है। और मैं और भी बात बता दूं, इनका और एक पर्पस भी है, और ये है कि आप जब हील हो जाओगे, आप जब स्पिरिचुअलिटी को जान लोगे, स्पिरिचुअलिटी या फिर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को जब पहचान लोगे, उस जर्नी में जब कंप्लीटली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दोगे, इस पर्सन के साथ एक रीयूनियन, अगर ऑलरेडी सेपरेशन में हो आप, एक रीयूनियन एंड शादी भी होने के चांसेस हैं। ओके, पूरे पूरे चांसेस हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, ये पास्ट लाइफ से आए हैं इस जन्म में, पास्ट लाइफ में भी इनके साथ आपका कोई कनेक्शन था, इस जन्म में फिर से आए हैं वो, आपको आपकी जर्नी याद दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि पास्ट लाइफ में क्या काम अधूरा आपने छोड़ दिया था, जो कि अभी इस जन्म में आपको पूरा करना है, आपको आपका पर्पस आपको देने के लिए। ओके, कि आपका पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, आप इस पर्सन के साथ पर्पस भी शेयर करोगे, आप दोनों ही सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करोगे, डिफरेंट मोडालिटी से हो सकता है, लेकिन दोनों ही हो सकता है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करोगे। बट यस, ये पर्सन आपको मिला है नंबर 1, तो ये पर्पस है कि आपके साथ होने वाली है इनकी शादी। नेक्स्ट, आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी समझाने के लिए आए हैं ये पर्सन। ओके, नंबर 3, कुछ
एक्वायर्ड फ्रेमवर्क, कुछ एक्वायर्ड लिमिटेशन जो आपको आपके फैमिली से मिला है, आपको सोसाइटी से मिला है, उस लिमिटेड फ्रेमवर्क से आपको निकाल के लाने के लिए ये पर्सन मैनिफेस्टेड हुए हैं, ये पर्सन आए हैं इस जन्म में। उस फ्रेमवर्क से आपको बेसिकली बाहर लाना है इस पर्सन को। ओके आपके बिलीफ सिस्टम चेंज करना है इस पर्सन को। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में एक बैलेंस ताकि आप क्रिएट कर सको। कैसे क्रिएट कर पाओगे? जब आप हील करोगे तो आपकी हीलिंग में भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मदद करेंगे ये पर्सन, इसीलिए भी ये पर्सन इस जन्म में आपको मिला है। ओके और इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी, रिमेंबर दैट। चाहे कितना भी दिक्कत अभी क्यों ना आ रहा हो, इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिख रही है, हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो या फिर कनेक्शन में थे। रीयूनियन हो जाएगा, रिकंसिलेशन हो जाएगा, डोंट वरी। इन्होंने जो भी दुख दर्द दिया है आपको या फिर जो भी दुख दर्द आपको इस कनेक्शन से मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी और पर्पस को पहचान लो, खुद को हील कर लो, को डिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ। और अगर आप कंप्लीटली हील कर रहे हो या फिर जब हो जाओगे, ये पर्सन फिर से लौट कर आ जाएंगे। सिचुएशंस ऐसी बन जाएगी कि आपके साथ इनकी शादी भी हो जाएगी। और ऑलरेडी आप अगर कनेक्शन में हो देन यस, ये पर्सन आए हैं ताकि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करवा सके। प्रैक्टिकल तो हो आप, लेकिन आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल टच की कमी है, वो स्पिरिचुअल टच देने के लिए आए हैं ये पर्सन, ताकि प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस बनी रहे आपकी जिंदगी में। इसी वजह से ये पर्सन आए हैं आपके लाइफ में, मैनिफेस्टेड हुए हैं ये पर्सन। शादी इनके साथ ही होगी, लेकिन शादी से पहले आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगी। इस पर्सन के साथ रहते रहते बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे, हीलिंग पे फोकस करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करोगे, मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सल लॉज के साथ काम करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस एंड इंटेलिजेंस दोनों को बैलेंस करना सीखोगे इस पर्सन के हेल्प से। ऑल्सो पर्पस, ये पर्सन आपको आपका पर्पस फुलफिल करने में बहुत मदद करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट करेंगे बहुत ज्यादा आपके पर्पस की तरफ। ये पर्सन आपको बहुत पुश करेंगे। ओके चलो अभी देखते हैं और भी आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। यू ऑलरेडी नो, ओके तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो और जो भी मैंने बताया वो ऑलरेडी आपको पता है। ऑलरेडी यू नो द आंसर। ये पर्सन इस जन्म में आपके साथ फैमिली बसाने आए हैं, घर बसाने आए हैं, आपका ख्याल रखने आए हैं, टेक केयर करने आए हैं, नरिश करने आए हैं, नर्चर करने आए हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इनके वाइब्रेशन के साथ मैच करोगे, जब आप अपनी पर्पस फुलफिल करोगे। और ये इनडायरेक्टली आपको आपका पर्पस भी फुलफिल करने में हेल्प करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्पस पहचानने में, पर्पस फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको पता है इनके साथ ये जो सोलमेट कनेक्शन है, मैं सोलमेट ही टर्म करूंगी यहाँ पर, ठीक है। इनके साथ ये जो सोलमेट कनेक्शन है ये ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी पता है आपको ये क्यों आए हैं आपके जिंदगी में। इनके साथ ही होने वाली है आपकी शादी, ये ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। यस सी, मोर इनर स्टडी, खुद को समझाने के लिए आप क्या हो, आपका पर्पस क्या है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी एनर्जी में बैलेंस लाना है, इस सब के लिए ही ये पर्सन आए हैं। और ज्यादा नॉलेज देने के लिए, जो कि मैंने पहले ही बताया, नॉलेज देने के लिए, और ज्यादा नॉलेज ताकि आपके साथ ये शेयर कर पाए। ओके और ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, आपके जो ये लिमिटेड नॉलेज है इससे बाहर निकाल के लाने के लिए ये पर्सन आए हैं। ऑल्सो केयर एंड कंपैशन, मैंने कहा है ये पर्सन केयर करने के लिए आए हैं, केयर देने के लिए आए हैं, कंपैशन देने के लिए आए हैं। बहुत प्यार मिलेगा, बहुत, इस पर्सन से। बस आप अपने पर्पस एंड सेल्फ लव, इनर चाइल्ड हीलिंग पर फोकस करो। फॉरगिवनेस,
ये पर्सन आपको फॉरगिवनेस सिखाएंगे। ये पर्सन वही बात हो रही है कि स्पिरिचुअलिटी सिखाने के लिए आए हैं ये पर्सन आपको। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फॉरगिवनेस होना बहुत जरूरी है, अनकंडीशनल लव होना बहुत जरूरी है, खुद को सुनना बहुत जरूरी है, लोगों को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, बैलेंस में, ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करना है एंड किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे वो भी नहीं करना है। बैलेंस में जिंदगी जीना क्या होता है ये सिखाएंगे ये पर्सन आपको। फॉरगिवनेस सिखाएंगे ये पर्सन आपको। ये बहुत गलतियां करेंगे, पता है, आपकी जिंदगी में बहुत गलतियां करते भी हैं और करेंगे भी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि आपको फॉरगिवनेस सिखाया जाएगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। करेज, ये पर्सन आपको करेज देंगे। करेज क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है ये सिखाएंगे। हर एक लिमिटेड थॉट से बाहर लाएंगे और बाहर आने के लिए आपको इस करेज की जरूरत है। ये करेज पे आप इस पर्सन से आपको मिलेगा, वो मोटिवेशन मिलेगा, वो स्ट्रेंथ मिलेगा इस पर्सन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और सी प्यार, बहुत सारा प्यार। शादी इसी के साथ, इसी पर्सन के साथ होने वाली है आपकी। लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स। इन द नियर फ्यूचर, शादी की बात मैंने किया और वहां पर ये कार्ड, इस कार्ड से आपके एंजल ने आपको बता दिया कि इन द नियर फ्यूचर। देखो ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन यहाँ पर है, जैसे कि दोनों एक साथ हैं, एक साथ पर्पस फुलफिल कर रहे हैं और यूनियन भी ब्यूटीफुली हो रहा है, क्योंकि 5D लेवल में आप दोनों ऑलरेडी एक हो, आप सोलमेट हो। इन द नियर फ्यूचर आप दोनों की शादी भी पक्की है यहाँ पर। Okay, so that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को अगर किसी के साथ भी शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, इस पर्सन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।